जाएगी तो फिर पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो उनके खातों में 25-25 लाख रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार कहा, आज फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो बीजेपी की सरकार ने, आप जितने लोग इधर बैठे या खड़े हैं, आप बताओ कितने गरीब और मजदूरों के खाते में 1 लाख भी रुपया आया है? मैं समझती हूँ 1 लाख रुपया नहीं आया है। और अब कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि उनकी पार्टी पावर में आ गई तो महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा हर साल। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी पावर में है, या बीजेपी से पहले कांग्रेस पार्टी भी पावर में रही सेंटर, और के समय वो बढ़िया बढ़िया हवाई वादे करते हैं, आपको गुमराह करते हैं वायदों की आड़ में। लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। जब ये पावर में आ जाते, सत्ता में आ जाते हैं, तो ये उसके ऊपर ईमानदारी निष्ठा से अमल नहीं करते हैं। बीजेपी ने भी सत्ता में आने के बाद जो भी चुनाव के दौरान उन्होंने वायदे किए थे, तो उसका इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इनके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में, तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा वह परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 हम इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब मेरे नेतृत्व में यूपी में जब भी सरकार बनी, तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो किसानों के पूरा ध्यान रखा है। आपके पीलीभीत, शाहजहाँपुर आदि क्षेत्र में तो किसान भाई इन्हें खेती के लिए पूरी सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन मेरी हुकूमत में इनको सुविधा मिली और गन्ना किसानों को भी इनको मेरी सरकार में पहली बार उचित दाम दिया गया, जो आज तक पूर्व में रही या वर्तमान में चल रही कि बीजेपी की सरकार ने भी उनको गन्ने के दाम उचित नहीं दिए हैं, बढ़ा के नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का